निकाह करीब था 30 अगस्त था उसका निकाह। वो बहुत खुश की पसंद की शादी थी। एक ही बहन मेरी, एक बेटा एक बेटी। अब मेरी सिर्फ एक बेटी और एक बेटा मेरा शहीद हो गया। रजा। रज़ा। मेरा गाड़ियों का काम है जो मैं उधर भी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो उसके नाम से है। उसका नाम है रजाकार। ये ऐसा हुआ अगर कोई दोस्त निकला तो पहली बात है दोस्ती से तो भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि वो दोस्ती वाला बच्चा है था। उसकी उन्होंने तस्वीर दिखाई, वो हमारा बच्चा था। और जिस तरह झाड़ियों में पड़ा हुआ था वो उस तरह आज तक जिंदगी में कभी नहीं। सबसे पहले बात है कि कहने के लिए अल्फाज तो है नहीं, क्योंकि ज़िंदगी भर का गम है मेरा। मेरा तो गुरूर चला गया, हमारे घर का एक तरीके से सरपरस्त चला गया। ना वो किसी ऐब में जॉली टाइप बंदा, ना किसी गलत एक्टिविटी में, काम में फोकस ज़्यादा। ऐसे बंदे के लिए मैं सिर्फ इतना ही समझ सकता हूँ कि ये कोई प्रोफेशनल जेलसी है, हो सकता है, ये हम एज्यूम कर रहे हैं। ये तो अब हमें जो इदारे इसको केस के पीछे काम कर रहे हैं वो तो अब वही बताएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि फिरोज़ाबाद के एसएचओ से मुझे बहुत उम्मीद है कि वो मुझे उनके कातिलों के कैफे किरदार तक पहुंचा के देंगे अब इंशाल्लाह। अब तक कुछ ऐसा मालूम हो सका हो जिससे आप हैरत में चले गए हो कि क्या ये भी होना था इस और मामले में? जो मेरे बेटे के साथ हुआ है मेरे तो इसी हैरत में हूँ, अब तक मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। आपकी किसी के साथ कोई ज़ाती तौर पर आपके बेटे की? नहीं, कोई कोई नहीं, कोई दुश्मनी नहीं। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। हमारी तो औलाद है, हम तो रोड पे बैठे हुए थे। तो हमारे मोहल्ले में जो कैमरे लगे हुए हैं, हम उसकी बुनियाद पे पुलिस अपनी तरीके से कर रही थी, हम अपनी तरीके से सर्च कर रहे थे। पुलिस का एक प्रोसीजर है कि इन्वेस्टिगेशन करेगी, पहले थाने जाएंगे। तो हमारा तो ये नहीं था ना, हम तो अपने सीधा बेटे को ट्रेस करना था। तो बस हम उस चक्कर में हम इसको लगे थे। हमें वो ट्रेस नहीं हुआ था, हमें लोकेशन ट्रेस हुई थी। बस वो लोकेशन पे पहुंचने से वहाँ पर मोबाइल वाले आ गए, उनको तस्वीर दिखाई मिसिंग की। तो तब उन्होंने बोला 29 तारीख की सुबह कि ये भाई ये तो अभी आज हमें 1.5 दिन पुरानी, कोई 1.5-2 दिन पुरानी हमें बॉडी मिली है। उसकी उन्होंने तस्वीर दिखाई, वो हमारा बच्चा था। और जिस तरह झाड़ियों में पड़ा हुआ था वो उस तरह आज तक जिंदगी में कभी नहीं। रज़ा जाने से पहले कुछ ऐसा कहकर गया था कि जिसकी वजह से आप तशवीश का इजहार करें, क्या ऐसा कुछ हुआ? नहीं यार, कुछ भी ऐसी बात नहीं की है जिससे हम तशवीश करें किसके साथ मसला है। ना कोई इसमें शेयरिंग की। समझदार पढ़ा लिखा कारोबारी बच्चा था, डिस्कस कर लेता अगर कोई बात होती, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन रज़ा के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो आपको जाने से पहले ये तो बता के गया था कि मैं कहीं जा रहा हूं। जिस हाँ बाइक देखें, या उसका ये नॉर्मल रूटीन थी कि जब भी आए रात में दुकान शॉप बंद करके 3:30 पौने 4 बजे आना, घर के ऊपर अपना चेंज वेंज करना, कभी पैडल खेलने चले जाना। ये पीछे गौसिया बिरयानी है, उसको बिरयानी का बड़ा शौक, वो 24 घंटे मिलती है। आप गौसिया पे चले जाए वो भी उसको पहचानता है, उसकी शक्ल दिखाया है, वो बोलेगा रोज़ ही मेरे पास सुबह बिरयानी खाने आते। तो ये नॉर्मल रूटीन थी। वो पे आया, उसने बोला मम्मा मैं आ रहा हूँ, बोला जी। उसके तशवीश उस वक्त स्टार्ट हुई जब 40-45 मिनट बाद उसकी चीज़ें डीएक्टिवेट होना शुरू हुई। अच्छा। तो हमें तशवीश शुरू हो गई ना। नॉर्मल हम तो समझ रहे थे कि कभी पैडल खेल रहा होगा, दोस्तों के साथ बैठा होगा। डेली उसकी ये रूटीन थी ना, क्योंकि जब आप 3:30-4 बजे तक जाग रहे हो ना तो आपको एकदम से नींद नहीं आती, क्योंकि आप जब दिन भर सो रहे हो। क्या डीएक्टिवेट होने की बात की आपने? व्हाट्सएप डीएक्टिवेट हो, मोबाइल बंद हो गया, हम्म, व्हाट्सएप बंद हो गया, सही है। मोबाइल बंद हो गया, सही है। तो सभी चीज़ें बंद हो गई ना फिर। जो ऑनलाइन बाइक या राइडर जिसके साथ वो उधर गए थे, उस राइडर से कोई राब्ता हो सका? हाँ जी, उस रात उससे रब्ता हुआ, उसी किस ने लोकेशन बताई कि मैंने इसको ड्रॉप इधर किया बाइक या राइड? है, बाइक या राइड? ऑल्टो बाइक या राइड। तो रज़ा आप लोगों को मिला था या पुलिस को मिला?
पुलिस को मिला है, पुलिस को मिला? पुलिस को मिला। वो हमारे से पहले हमने देखा ही नहीं, उन्हें तो तस्वीर दिखाई, उन्होंने तो भेज चुके हुए थे वो, और हमें कुछ बोला नहीं। जब हम गए तो वो तो ऑलरेडी वहाँ पर। इस वक्त क्या आप इदारों से उनकी जांच से मुतमईन हैं? अब तक तो मैं मुतमईन हूँ। ये और इदारे सही काम कर रहे हैं? हाँ जी, मेरे साथ अभी तक एक ही इदारा टच में है, और वो एसएचओ साहब है। वो खुद पर्सनल जी फिरोजाबाद थाने के आदिल अफजाल साहब, और वो खुद इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। और बस मुझे इस चीज़ की उम्मीद है, और उन्होंने मुझे बहुत उम्मीद दी है। मैंने उसको उनके बच्चे की तरह है, उन्होंने मुझे बड़ी उम्मीद दी है कि मैं पर्सनली देख रहा हूँ, इसमें किसी अपने से छोटे रैंक के बंदे को उस पर नहीं लगा रहा हूँ। वो हमसे खुद टच में है, मेरी बेटी के साथ टच में। एक एक चीज़ हम बता रहे हैं, जो वो पूछ रहे हैं हम बता रहे हैं। और उम्मीद करता हूँ मैं कि वो इन लोगों को आदिल भाई कैफे किरदार तक पहुँचाएंगे, और हमें उस जगह पे ले जाएंगे जहाँ उनको वो कैफे किरदार तक पहुँचाए। इंशाअल्लाह ताला। एक ही बहन मेरी, एक बेटा एक बेटी। अब मेरी सिर्फ एक बेटी, और एक बेटा मेरा शहीद हो गया, रजा। रज़ा, मेरा गाड़ियों का काम है, जो मैं उधर भी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो उसके नाम से है। उसका नाम है रज़ाकार। मेरा दिल नहीं चाह रहा, मैं उसको नाम को पढ़ के मैं बहुत अजीब सा और हूँ। वो आज मेरी बैंक में होती है। हमारे दिल में बस एक ही चीज़ है, हमें सब्र उसी वक्त आएगा जब मैं खुद उन बंदों को देखना चाहता हूँ। मैं नहीं छोड़ूंगा उनको, और आदिल साहब मुझे उन तक ले जाएंगे। बस मुझे उनको कैफे किरदार तक पहुँचाना है। निकाह करीब था, 30 अगस्त था उसका निकाह। वो बहुत कुछ की पसंद की शादी थी। बैतुल मुकर्रम मस्जिद में उसने बोला बताया, सब टूट गए हैं। बस मेरा जवान बेटा था। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मेरा गुरूर था, तो गुरूर ही आपका खत्म हो जाए तो फिर दोस्तों को उसके जानता हूँ, अल्लाह ना करे बाप ही हूँ, बेटा ना रहे तो मैं किसी के ऊपर क्यों बगैर पूछे, बगैर देखे, बगैर प्रूफ के मैं उंगली उठा दूँ। जी। ऐसा हुआ अगर कोई दोस्त निकला तो पहली बात है, दोस्ती से तो भरोसा उठ जाएगा, क्योंकि वो दोस्ती वाला बच्चा है था। अगर ऐसा हुआ तो आदिल भाई से रिक्वेस्ट करके मैं उसको खुद नहीं छोड़ू। एसएचओ साहब ऐसे चौधरी जी, आदिल अफजाल। अगर ऐसा हुआ तो पहले मेरा खुद दोस्ती से भरोसा उठ जाए। इतना लोग उसको जानता है यार, क्यों वो किसी के साथ नेगेटिविटी रखे। अभी तक इतने सोशल मीडिया चल रही है, किसी एक ने कोई नेगेटिविटी इसके लिए रिस्पॉन्स नहीं दिया।